चतुर ब्राह्मण और एक राक्षस की कहानी। कुछ सालों पहले एक गांव के रास्ते में एक पेड़ हुआ करता था जिस पर जयपाल नाम का एक खूंखार राक्षस रहा करता था। वह राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर उनके कंधे पर बैठ जाता था और मौका मिलते ही उन्हें खा जाता था। एक दिन एक ब्राह्मण उसी गांव में कथा कहने के लिए आए। जब उन्होंने कथा पूरी कर ली और वह चलने के लिए हुए तो कुछ गांव वालों ने उन्हें रोककर उन्हें गांव की इस समस्या से अवगत कराया और उनसे उस राक्षस से छुटकारे के लिए कुछ उपाय करने के लिए कहा। गांव के लोगों ने बताया कि यह राक्षस अधिकतर सुबह के समय अपना शिकार करता है। पहले तो वह अचानक से लोगों के कंधों पर बैठ जाता है, फिर वह उनसे पास के ही तालाब की तरफ चलने के लिए कहता है ताकि वह तालाब में स्नान कर सके। जो उसकी बात नहीं मानता वह उसे खा जाता है और जो उसकी बात मानकर उसे तालाब तक ले जाता है तो वह तालाब से वापस लौटते समय भी उसे खा जाता है। ब्राह्मण काफी चतुर, निडर और बुद्धिमान था। उसने तुरंत ही गांव वालों के साथ उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही ब्राह्मण पेड़ के पास पहुंचा, वैसे ही वह राक्षस उनके कंधों पर बैठ गया। ब्राह्मण के कंधों पर बैठते ही राक्षस ने उसे तालाब पर लेकर जाने के लिए कहा और बोला कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह उसको मार कर खा जाएंगे। ब्राह्मण चतुर था, उसने राक्षस की बात मान ली और उसके साथ जाने लगा। ब्राह्मण ने अपनी बातों से राक्षस का मन मोह लिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद ब्राह्मण ने राक्षस से पूछा कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो तो तुम खुद चलकर ही तालाब तक क्यों नहीं जाते। इस पर राक्षस ने कहा कि वह गीले पैरों से जमीन पर पैर नहीं रख सकता, इसलिए लोगों के कंधों पर बैठकर ही आता जाता है। ब्राह्मण ने पूछा कि फिर वह पेड़ को छोड़कर उस तालाब में ही क्यों नहीं रहता, वहाँ तो उसे खाने के लिए जल के जीव भी मिल जाएंगे। इस पर राक्षस फिर बोला कि तालाब में तो वह रोज बस अपने पाप धोने के लिए जाता है, अगर वह ज्यादा देर गीला रहेगा तो उसका शरीर गल जाएगा। बातें करते करते वह तालाब के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही राक्षस ने ब्राह्मण से भी उसी के साथ रुकने के लिए कहा, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। अब ब्राह्मण के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह भी वहीं रुक गया और राक्षस तब तक तालाब में स्नान करने के लिए चला गया। ब्राह्मण अब बाकी लोगों की तरह डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करना शुरू किया। ब्राह्मण ने अब थोड़ा गौर किया कि राक्षस गीले पैरों से जमीन पर चल नहीं सकता, तो अगर अब मैं यहाँ से निकल भी जाता हूँ तो वह तालाब में ही फंस जाएगा और मेरा पीछा भी नहीं कर पाएगा। अब क्या था, ब्राह्मण वहाँ से भाग गया और राक्षस तालाब में ही फंस गया और धीरे धीरे वह गीला होने की वजह से वहीं पर खत्म हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु का भेद लेकर और थोड़ी बुद्धिमानी दिखाकर हम उस शत्रु को परास्त कर सकते हैं।